इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। ना वो मीठा लेते हैं, ना नमक लेते हैं, ना हरी लेते हैं, ना फल लेते हैं, ना रुचिकर आहार लेते हैं, फिर भी उनकी सारी चर्या कितनी निर्दोष चलती है। घंटों घंटों सामायिक करते हैं और हम हैं कि सब कुछ खाते पीते रहते फिर भी इतने आलसी बन करके जीते हैं। नहीं है, संसारी व्यक्ति सुबह से शाम तक खाते ही रहता है। गलत निकल गया, शब्द निकल गया, खाते ही रहता है और फिर भी इतना प्रमादी है, कुछ भी अच्छे कार्य नहीं करता है। तो एक बार जो गुरुदेव को देख लेता है तो उनकी चर्या को देख करके वो भी उत्साहित हो जाता है। देखो, जब आचार्य भगवान इस उम्र में इतना कुछ सहन कर रहे हैं, इतने परिशह को जीत लेते हैं, आहार पानी कुछ नहीं लेते, उनकी इच्छा शक्ति को देख करके हमारी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। जब वे इस प्रतिकूलता में रहते हुए इतना अच्छा से कर सकते हैं तो हमारे पास तो सारी अनुकूलता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशन उनकी चर्या को उनको देख करके मिलता है, तो एक औरों में दम भर देता है, अर्थ निकल रहा है। तो जो अच्छे साधक को जब हम देखते हैं तो एक अलग ही प्रोत्साहन हमें मिलता है, एक उत्साह का वर्धन अपने आप होने लगता है उनको देख करके। जो व्यक्ति कुछ भी त्याग नहीं करता है, मान लीजिए रात्रि में भी 12 बजे तक खाते रहता है, जब गुरुदेव के पास जा कर के देखता है, देखो वो इतने अंतराय भी सहन करते हैं, विहार भी कर रहे हैं, तो भी कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई शीत उपचार नहीं, तो कम से कम इतना तो हम करें कि रात्रि भोजन ही त्याग कर दें। एक श्रावक होता है ना, ठीक बात। उन्होंने कहा नहीं, आचार्य भगवान ने कहा नहीं कि तुम ये त्याग कर दो, ये छोड़ दो, अथवा रात्रि भोजन नहीं तो कम से कम सदाचारण तो हम धारण कर ही सकते हैं। कषायों को त्याग, व्यसनों को तो हम त्याग ही कर सकते हैं। देखना, आचार्य भगवान कभी किसी से कहते नहीं कि आप ये व्यसन त्याग कर दो। बस चर्या को देख कर के, उनके मार्ग को देख कर के, उनके आचरण को देख कर के व्यक्ति स्वयं लज्जित हो जाता है। देखो, एक तो कहाँ इतनी कठोर साधना और मैं कितना निकृष्ट पापी हूँ, एक जैन कुल के योग्य आचरण ही नहीं बना पा रहा हूँ अपना। ठीक है, मैं मुनि नहीं बन सकता, मैं उपसर्ग नहीं झेल सकता, मैं परिचयों को नहीं सहन कर पाता, कम से कम योग्य श्रावक तो बन करके जी सकता हूँ। यही है, देखो गुरुदेव का जो संग बड़ा है, गुरुदेव के द्वारा जो प्रभावना हो रही है वो कैसी हो रही है? उनकी चर्या को देख कर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहा जाता है। व्यक्ति का आचरण जो है शब्दों से कहीं अधिक जोरदार बोलने वाला होता है। व्यक्ति के चरित्र को देख करके हमें जो प्रेरणा मिलती है वो शब्दों से नहीं मिल सकती। शब्दों में तो सिर्फ ऊपर ऊपर का हो सकता है, लेकिन जो चरित्र का, निर्दोष चरित्र का पालन कर रहा है उसकी प्रभावना गहरी होती है, भीतर तक होती है, अधिक दूर तक होती है, अंतरंग को परिवर्तन करने वाली होती है। और कोई व्यक्ति शिथिलाचार का पोषण कर रहा है, अच्छे आचरण को नहीं रख रहा है, भले ही प्रवचन खूब अच्छे दे रहा है, लच्छेदार शब्दों में, बड़े साहित्यिक शब्दों का चुनाव करके, बड़े मुहावरों का प्रयोग करके, मुक्तकों का प्रयोग करके, अच्छी शैली में, अच्छे उदाहरणों में, अच्छे दृष्टांत कहानियों के द्वारा बहुत अच्छे से अपनी बात समझा रहा है, लेकिन हम उसके आचरण को देखते हैं, आचरण कुछ और है, शब्द कुछ और है, तो मन खट्टा हो जाता है। अरे तो सब दिखावे की बातें, पर उपदेश कुशल बहुत है, तो कहने सुनने की बातें हैं, फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन एक साधक है, कुछ नहीं बोल रहा, आचार्य भगवान कुछ नहीं कहते, किसी से कुछ नहीं कहते, फिर भी आचार्य भगवान का संग इतना बड़ा कैसे हो गया? और कई लोग तो बोलते हैं कि आचार्य भगवान के जो प्रवचन कई बार कठिन हो जाते हैं, वो हमारे समझ में नहीं आते, फिर भी इतनी प्रभावना कैसे? सिर्फ और सिर्फ उनके आचरण को देख करके, उनकी निष्प्रह वृत्ति को देख करके,
किसी से कोई आसक्ति नहीं, कोई ख्याति पूजा की लाभ की भावना नहीं है। मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि फैल जाए, दुनिया वाले मेरी पूजा करें, जय जयकार करें, ऐसी कोई भावना नहीं है आचार्य भगवान की। तो उनकी उस निष्प्रह साधना को देख करके, जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ वही कर रहे हैं, फिर भी अंतर में कोई आकांक्षा नहीं अपने ख्याति की, नाम की, बस ऐसी निष्प्रता जहाँ दिखती है तो व्यक्ति अंतरंग से समर्पित हो जाता है। सही मार्ग कहीं पर है तो यहीं पर है, और यही है सही साधक। तो उनको देख करके स्वतः ही जो प्रेरणा मिलती रहती है, तो उसी बात को कहा जा रहा है। तो एक औरों में दम भर देता है, वह प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं, माइलस्टोन का काम करते हैं। आइडियल जो कहा जाता है ना कि परफेक्ट आइडियल है, इन्हें देख करके लोग चुनते हैं कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही बनना है, इस प्रकार से ही कार्य करना है, जिंदगी को इस प्रकार से परिवर्तित करना है बिना कुछ कहे। तो ये कैसे होता है? बस उस चर्या से होता है, आचरण से होता है, चरित्र से होता है। तो पूज्य गुरुदेव का चरित्र इस प्रकार का निर्दोष, निर्मल, और वह चरित्र की प्रभावना इसलिए कि अंतरंग में उनकी निष्प्रहता। निष्प्रहता मतलब कोई इच्छा नहीं, कोई वांछा नहीं कि मुझे ये मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, हमारे आगे भीड़ लग जाए, लोग जय जयकार करने लगे। नहीं, वे जितना भीड़ को भगाते हैं, भीड़ उतनी ही टूट रही। वे चाहते हैं कि मैं जंगल में रहूं, तो लोग जंगल में मंगल कर देते हैं। वे चाहते हैं हम एकांत में रहें, तो वहाँ चारों तरफ भीड़ आ जाती है। एक दिन कोई बता रहा था, वहाँ आचार्य भगवान निकल रहे थे, लोग ऐसे गिरे कि पूरी रेलिंग ही गुरुदेव के चरणों में गिरने को हो गई। तो ये किसका प्रभाव है? ये साधना का प्रभाव है। तो उस साधना को देख करके व्यक्ति अंतरंग से जागृत हो जाता कि नहीं, मुझे भी कुछ तो करना चाहिए। ठीक है, मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूँ, ठीक है, मैं साधक बड़ा नहीं बन पा रहा हूँ, मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, कम से कम मैं श्रावक तो बन ही जाऊँ। अब जो कुछ सही रूप से देखेगा वही इस प्रकार से करेगा। सही साधक ही अपनी आत्मा की साधना के लिए अंतरंग में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, बाहर की नहीं, वो भीतर की बात करता है। तो एक औरों में दम भर देता है, तत्काल फिर निर्मद कर देता है। व्यक्ति जितना बड़ा होता है ना, वो उतना डाउन टू अर्थ होता है, उतना ही विनम्र होता है, झुका हुआ होता है। फला फूला जो पेड़ होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है, फल से जो लदा हुआ होता है। बाकी अकड़ता तो वही है जिसके पास कुछ नहीं होता है, ठूठ की भांति खड़ा रहता है। सही ये है। तो जो मोक्ष मार्ग है अथवा महादेव का मार्ग है, वो इस प्रकार का मार्ग है। महादेव से मतलब अरिहंत परमेष्टि का मार्ग, त्रिशूल जिनके चिन्ह होता है। दम सुख है, सुख का स्रोत, मद दुख है, सुख की मौत। दम मतलब उत्साह, सुख है, अथवा दम मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों का दमन करना, क्या है? सुख का स्रोत है, क्योंकि इसी से सुख की प्राप्ति होती है। स्रोत मतलब सोर्स। मद दुख है, सुख की मौत है। यदि हम मद से, अभिमान से, अहंकार से भर उठेंगे तो वह दुख है, सुख की मौत, यानी उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा की जाती है और शूलों की हिंसा की जाती है। यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? बड़े अच्छे से शूलों ने अपनी बात को रखा। देखो संसार की विडंबना देखो, हम इतने हितकारी हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, उद्देश्य हमारा इतना भला है, फिर भी संसार में सदा फूलों की ही प्रशंसा की जाती है सबके मुख से, और शूलों की हिंसा की जाती है। शूलों को तो लोग फेंकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, डरते हैं। यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? प्रश्न कर रहा है वो माटी से।
सत्य पर आक्रमण नहीं है। पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है। जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। क्या कहा जा रहा है? जो फूलों की परंपरा है वो कैसी है? पश्चिमी सभ्यता है। वेस्टर्न कल्चर क्या होता है? खाओ पियो ऐश करो, है ना? जब तक जियो सुख से जियो। हाँ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी खाओ नहीं, घी पियो। लेकिन मरने के बाद पुनर्जन्म किसने देखा है? हम कहाँ रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो जब तक जियो ऐशो आराम से जियो। ये कौन सी सभ्यता है? पश्चिमी सभ्यता, भोग प्रधान सभ्यता, यही है ना। चारवाक सिद्धांत जो है वही पश्चिमी सभ्यता। पश्चिम में क्या होता है? मंडे टू फ्राइडे अच्छा काम करना, फिर सैटरडे संडे घूमने निकल जाना, बढ़िया। जो कमाए उसे उड़ाओ। बोले किस लिए कर रहे हैं? किस लिए मेहनत कर रहे हैं? भोगों के लिए तो कर रहे हैं। उसी का बोलबाला आजकल सब जगह हो रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है क्या चाहती है? जितना कमा रहे हैं खाओ पियो ऐश करो, और क्या। कहाँ त्याग तपस्या की बात में उलझ करके रह गए। बोले ऐशो आराम भी कैसा करना? कम पड़ जाए तो कर्जा ले लो कहीं से, उधार मांग लो, और उधार मांग करके घी खाओ नहीं, घी पियो। बोले क्यों? अब उधार लेकर के फिर मरने के बाद किसने देखा फिर हमारा जन्म है कि नहीं, किसको चुकाना है? तो ये सभ्यता जो है पश्चिमी सभ्यता कहलाती है। तो आजकल प्राय इसी का बोलबाला है ना। यहाँ पर भारत में भी उसी का बोलबाला हो गया। युवा पीढ़ी जो है उसी कल्चर को एडॉप्ट कर रही है। नहीं, आपके बच्चे भी क्या कहते हैं आपसे? अरे क्या रात्रि भोजन त्याग की बात लगा करके रखी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना। अरे तो संसार में सब कुछ है तो किस लिए बना? प्रकृति ने किस लिए बनाया है? बोले अल्कोहल किस लिए प्रकृति ने बनाया है? तो पीने के लिए तो बनाया है। हाँ, विषय किस लिए? बोले भोगने के लिए तो है। बोले बाद में पछताना पड़े, इसलिए बोले खूब अच्छे से भोगो, डूब करके भोगो, फिर कल नहीं मिलेगा, कल शरीर साथ नहीं देगा। तो अभी जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक ऐशो आराम में जिंदगी बिता लो। ये पश्चिमी सभ्यता। भारतीय संस्कृति क्या है? त्याग सहित जीवन जीना। क्यों? क्योंकि इसका फल बाद में तो मिलना ही है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास है। हम जो करेंगे उसका फल हमें, इस आत्मा को अवश्य मिलेगा। शरीर बदल जाएगा लेकिन आत्मा भोगने वाली तो वही रहेगी। तो उस बात को कही जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है। वो तो अपने भोगों के लिए आक्रमण करने के लिए भी तत्पर हो जाती है। आक्रमण की निषेधिका नहीं है, बल्कि आक्रमणशीला गरीयसी है, यानी दूसरे देश पर भी आक्रमण करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन भारतीय संस्कृति, भारत देश ने कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। इस देश पे तो दुनिया के हर लोगों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों से लेकर, मुगल से लेकर, यवन से लेकर, सब ने। वह अपने सुख के लिए दूसरे के माल को भी हड़पने के लिए तत्पर रहती, पश्चिमी संस्कृति। लेकिन भारतीय संस्कृति जिसमें उसे जो मिला है वो दूसरों की ओर इच्छा नहीं करेगी, बल्कि उसमें संतुष्ट रहेगी। जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता, और महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, सब कुछ तजकर वन गए, नग्न अपने में मग्न बन गए, उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है। सुख शांति की प्रवेशिका है वो। क्या कहा? महामना, भारतीय संस्कृति से मतलब श्रमण संस्कृति, नग्न संस्कृति, साधु की संस्कृति,
मुनि महाराज कैसे होते हैं? तीर्थंकर प्रभु महामना यानी वे महात्मा जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए। अभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है त्याग, दीक्षा ले लेना। निष्क्रमण यानी छोड़ देना। अभिनिष्क्रमण यानी वन भवन को त्याग करके जो वन की ओर चले गए, महलों को छोड़ करके जो जंगलों में रहने लगे। भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है ना तीर्थंकर प्रभु, तो बोलते हैं ना अभिनिष्क्रमण। तो शब्द जो अभिनिष्क्रमण यानी दीक्षा कल्याणक के लिए, दीक्षा के लिए। तो जो अभिनिष्क्रमण कर वन गए, सब कुछ तज कर वन गए, सब कुछ त्याग करके वन की ओर जिन्होंने प्रस्थान कर दिया। नग्न अपने में मग्न बन गए। समस्त परिग्रह 10 प्रकार के परिग्रह को त्याग कर जो नग्न दिगंबर हो गए और नग्न होकर के अपने में ही मग्न यानी लीन हो गए। उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कैसी है? उन तीर्थंकर भगवंतों की उपासिका, उनकी उपासना करने वाली, अनुक्रमणिका यानी उनका अनुक्रमण करने वाली, यानी उनको फॉलो करने वाली। अनुक्रमण से मतलब फॉलो करना। तो किसको हम फॉलो करते हैं? जो परिग्रह को, विकल्पों को छोड़ करके अपनी आत्मा की साधना में लीन हो जाते हैं, उसी में जो डूब हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, मतलब उसी में जो डूब जाते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उनके हम फॉलोअर हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। आप लोग किस में डूबने वाले हों? अब थोड़ा सा बताओ। विषय भोगों में मग्न हो? नहीं, पूछ लो किस में मग्न हो, किस में डूबे हो? त्याग में कि भोगो भोग में? बताओ। कहने के लिए भारतीय संस्कृति कह रहे हो, जब अपने भीतर झांक करके देखोगे प्राय सभी लोग किस में मग्न हैं, किस में आनंद आता है? गुरुदेव, डूबे तो विषय भोगों में है, लेकिन हाँ। त्याग में तैरने का कभी कभी मन करता है। हाँ, मन, बस मन करने से थोड़ी तैर जाओगे। वही तो बात है। मन करने के पश्चात कुछ कार्य भी तो करना पड़ेगा। निठल्ले बन करके बैठे रहते हो, वही बात नहीं बन पाती। हाँ, मन के अनुसार कुछ करो भी तो। कैसे हो ऐसा? कैसे होता नहीं, करना पड़ता है। व्यापार अपने आप हो जाता है क्या? दुकान अपने आप खुल जाती है क्या? पैसा अपने आप आ जाता है क्या? गाड़ी अपने आप आ जाती है क्या? थोड़ा हमें बता दो। नहीं। क्यों? अच्छा भोजन अपने आप आ जाता है। संसार के कार्य में तो जी जान लगा करके व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, और यहाँ जब निठल्ला श्रमण संस्कृति की बात है तो वो कैसे होगा? होता कुछ नहीं, दुनिया में किया जाता है। तो संसार के कार्य जैसे मग्न होकर के करता है ना व्यक्ति, ऐसे ही इसमें डूब करके करता है, ऐसे ही इस क्षेत्र की भी बात है। इसमें बिना मग्न हुए, बिना डूबे हमारा कल्याण नहीं होगा। तो डूबना तो पड़ेगा ही। अब चाहे आज डूबो, चाहे अगले भव में डूबो, चाहे आज मग्न हो, चाहे अगले भव में मग्न हो, रास्ता तो यही है। इसी रास्ते पर चल कर के मंजिल तक पहुंचा जाएगा। यही भारतीय संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है। उन्हीं की अनुक्रमणिका, निर्देशिका, उनके निर्देश को पालन करने वाली, उनके द्वारा दिए हुए उपदेश को जीवन में अंगीकार करने वाली भारतीय संस्कृति है। तो उपदेश तो बहुत सुन रहे हो, निर्देश तो बहुत सारे मिल रहे हैं, पर पालन कितनों का हो रहा है? अच्छा, कितने प्रतिमाधारी श्रावक हो गए? थोड़ा यही पूछ लें। त्यागी वृत्ति की तो बात बहुत बड़ी बात हो गई, मोक्ष मार्गी बनने की बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी। योग्य श्रावक कितने बन गए? अणुव्रति, महाव्रति नहीं कह रहे, अणुव्रति।
देख लो, एक भी अणुव्रती श्रावक नहीं है जो कह सके मैं प्रतिमा ले ली, एक भी नहीं है ना। डर लगता है, कैसे होगा। समझो, यही भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका है। यदि सुख शांति चाहते हो तो उसमें प्रवेश कैसे होगा? इस मार्ग का अनुक्रमण करने से होगा, अन्यथा नहीं होगा। इतना सुन लिया, इतने दिनों से, इतने महीनों से, पूरा चतुर्मास होने को आ गया। आज कल क्या है? शरद पूर्णिमा है ना? शरद पूर्णिमा है ना कल। शरद पूर्णिमा किस लिए प्रसिद्ध है? आचार्य का जन्मदिन नहीं, विद्याधर बालक का जन्मदिन। हाँ, तो यदि आचार्य भगवान को गुरु मानते हो, मानते हो? नहीं मानते? मानते हो? मानते हैं, मानते तो हैं, लेकिन स्वीकारते नहीं वो अंदर से। जो वो कह रहे हैं, उन्होंने जिस रास्ते को बताया है, उस रास्ते पे चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। उनका अनुक्रमण करने वालों की संख्या भी बहुत कम है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो अनुसरण करना सीखो। यदि गुरु मानते हो तो वो गुरु के बताए हुए रास्तों पर कदम बढ़ाने वाला सच्चा भक्त होता है। तब उनकी पूजा मानना कि हम कर रहे हैं, अर्चा तब होती है। शब्दों से तो जयकार करना बहुत आसान है, कोई भी कर देता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अर्चा तभी होती है, इसी कारण। जी, अवतरण दिवस और जन्म दिवस में क्या फर्क मान के चले? जन्म दिवस हिंदी में जन्म, अवतरित हो गए, यानी वैसे अपने अवतार नहीं लिया जाता है जी। वो हिंदू परंपरा में एक आत्मा है, वह अवतार लेती है संसार का कष्ट मिटाने के लिए। कथनचित इस अपेक्षा से अवतरण, इस पर्याय की प्राप्ति, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई, इस अपेक्षा से अवतार कथनचित माना जा सकता है। ये ठीक। आगे बढ़ लेते हैं, समय आपका हो रहा है। इसलिए शूलों की अर्चा होती है, इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य हैं, ईश के चरणों में समर्पित होते वह, परंतु फूलों को छूते नहीं भगवान। शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले, प्रभु चरणों में आते वहाँ। शूलों की अर्चा होती है, अर्चा यानी अर्चना, पूजा, इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य है, यानी पूजा की सामग्री अवश्य है। प्रभु की पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं। ईश के चरणों में समर्पित होते वह, यानी ईश यानी प्रभु भगवान, उनके चरणों में समर्पित होते हैं, परंतु फूलों को छूते नहीं भगवान। कभी भी भगवान उन फूलों को स्पर्श नहीं करते, छूते नहीं। शूलधारी होकर भी, स्वयं शूलधारी हैं, स्वयं संयम के धारी हैं, मन वचन काय को जिन्होंने संयमित किया है, शूलधारी होकर भी फूलों को छूते नहीं। काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले, प्रभु चरणों में आते। प्रभु ने क्या? उस काम को जला करके नष्ट कर दिया। उस वासना को, उस काम की भावना को अपने भीतर से पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। और जो काम को जलाता है वही प्रभु कहलाता है। यदि जिसे दुनिया भगवान कहती है, फिर भी वह अपने स्त्री को चाहे, बगल में स्त्री को रखे, तो फिर कहाँ से वह काम को जीतने वाले कहलाएंगे? तो प्रभु भगवान वो होते हैं जो समस्त काम को नष्ट कर देते हैं। काम वासना की इच्छा जिनके भीतर कभी नहीं होती है, वो ही प्रभु भगवान कहलाते हैं। तो उन प्रभु ने काम को जलाया है, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले, प्रभु चरणों में आते हैं। वे फूल जो भले ही कामदेव के आयुध माने जाते हैं,
लेकिन उन प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं कि इनकी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए हम इनके चरणों में समर्पित होते हैं और वो चरणों में समर्पित होकर के अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, धन्य मानते हैं। समय आपका हो गया है, इतना ही रखें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के महाकाव्य में उन फूलों और शूलों की चर्चा चल रही है। अभी तक हमने पढ़ा वे शूल जो कठोर प्रतीत होते हैं, चुभने वाले होते हैं, हमेशा शूल ही नहीं होते हैं। उनका उद्देश्य आत्मकल्याण का होता है, तो वो बाहर से भले ही कठोर होते हैं लेकिन भीतर से जीवन को सुखी बनाने वाले होते हैं, तो फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण वे सिद्ध हो जाते हैं। पेज नंबर 103 वह यात्रा। प्रसंग शिल्पी का उस माटी को भिगोने का है। बीच में जो घटनाक्रम घटा था, कुदाली से माटी लाते समय एक कांटा जिसकी काया क्षत विक्षत हो गई थी, बदला लेना जिसने ठाना था, लेकिन बाद में माटी के संबोधन से वह शांत हो गया था। अपना वह पक्ष रख रहा था, दुनिया फूलों की उपासना करती है, शूलों को छोड़ देती है। फूल एकांत से ही भले होते हैं ऐसा नहीं। फूल का अभिप्राय कोमलता, इंद्रिय विषयों की लोलुपता, और जो उसमें डूब जाता है संसार में परिभ्रमण करता है। शूल का अभिप्राय कठोरता, आत्म साधना का प्रतीक, जो उसे अपनाता है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। आगे उसी पेज नंबर 103 में आगे बढ़ते हैं। शूलों की अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य हैं, ईश के चरणों में समर्पित होते वह, परंतु फूलों को छूते नहीं भगवान, शूलधारी होकर के भी। फूल भगवान की पूजा में चढ़ाए जाते हैं, ईश के चरणों में समर्पित होते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें स्पर्श तक नहीं करते। काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले प्रभु चरणों में आते। वह जिन प्रभु की हम आराधना करते हैं वे सर्वप्रथम अपनी आसक्ति को जीतते हैं, इच्छाओं को, काम को जिन्होंने जीत लिया है वही सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। अन्य को जीतना, अन्य विषयों को जीतना कथनचित आसान होता है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जीतना सबसे दुर्लभ, सबसे कठिन होता है। ऐसे कामदेव के ऊपर जो विजयी हुए हैं, इसीलिए उन प्रभु की अर्चना की जाती है। आगे और वर्णन हो रहा है, यहाँ तक अपना वर्णन हो चुका था। और सुनो प्रभु का पावन संपर्क पाकर फूलों से विलोम परिणमन शूलों में हुआ है। कहाँ से यहाँ तक और यहाँ से कहाँ तक, कब से अब तक और अब से कब तक, आदि आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थान एवं समय की सूचना सूचित होती रहती है। सहज ही शूलों में अन्यथा दिशा सूचक यंत्रों और समय सूचक यंत्रों घड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों। शूल अपनी उपयोगिता बता रहे हैं, कांटे अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। क्या उपयोगिता उन कांटों की होती है?
हर क्षेत्र में उन कांटों की उपयोगिता होती है। प्रभु का पावन संपर्क पाकर फूलों में विलोम परिणमन शूलों में हुआ। जब प्रभु के संपर्क को पाया तो फूलों से विपरीत परिणमन शूलों में हुआ। अर्थात कहाँ से यहाँ तक और यहाँ से कहाँ तक, इस किस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक और इस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक, इसका ज्ञान किसके माध्यम से होता है? दिशा सूचक यंत्रों के माध्यम से, उस कंपास के माध्यम से जो हमें उत्तरी दक्षिणी दिशा का ज्ञान कराती है। तो उस दिशा सूचक यंत्र में कांटे लगे रहते हैं, शूल लगे रहते हैं, निडल होती है। वह निडल ही हमें पूर्व और उत्तर दिशा आदि का ज्ञान कराने वाली होती है। कब से अब तक और अब से कब तक, ये समय सूचक यंत्र घड़ी आती है। कब से मतलब टाइम की बात चल रही है। पुराने समय में कब से यहाँ तक, आज तक, और आज से लेकर अब से लेकर कब तक, जो आदि आदि सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषय होते हैं, स्थान और समय की सूचना सूचित होती रहती है सहज ही शूलों में। दो अर्थ हैं इन पंक्तियों के। एक तो सामान्य सा जो अर्थ है घड़ी और उस मैग्नेटिक निडल का है। घड़ी का उपयोग जो कांटे वाली घड़ियां होती हैं वह समय बताने के लिए होती है, उसमें कांटे होते हैं, शूल होते हैं। उस मैग्नेटिक निडल या यूं कहें वो कंपास जो दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है, उसमें भी कांटे होते हैं, उससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। ये तो एक सामान्य अर्थ हुआ। इनमें शूलों का प्रयोग होता है। दूसरा अर्थ, कहाँ से यहाँ तक और यहाँ से कहाँ तक, गहरा अर्थ है, थोड़ा सा समझना। हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुदेव एक निवेदन करेंगे, ये ऊपर से एक बार इसको रिपीट कर दें। सूलों की अर्चा होती है, यहाँ से भी थोड़ा सा ये तो हो चुका है वैसे। एक बार समझा दें गुरुदेव, समझ में नहीं आया। शूलों की अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा होती है। यानी सूल जो होते हैं अर्थात सूल जैसी साधना जो करते हैं उन्हीं की पूजा होती है। जो साधु होते हैं कठोर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास आदि करते हैं, खड़े होकर के गर्मी सर्दी में ध्यान आदि करते हैं, वे उन शूल की भांति हैं जो जीवन में कठिनता को, कठोरता को अपनाते हैं और अपनी उनकी आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है। इसीलिए उनकी अर्चा यानी पूजन होती है। अब पूजन जब होगी तो पूजन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, द्रव्य सामग्री की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति में प्रभु की पूजा के लिए फूलों का उपयोग किया जाता है, उसे इस प्रकार से लगाना, तो फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य है, ईश के चरणों में समर्पित होते वो पूजा की सामग्री है, प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं, परंतु उन फूलों को प्रभु छूते तक नहीं। जो दुनिया में बहुत सुंदर दिखते हैं, सुगंधी फैलाते हैं, प्रभु उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। शूलधारी होकर भी पहले वर्णन आया था, वे फूल शूल को छू कर के अपनी पंखुड़ियों को खोल देते हैं, पंखुड़ियाँ फूलों की खिल जाती हैं। लेकिन प्रभु के समक्ष जब वे फूल रखे गए, प्रभु उसमें आसक्त नहीं हुए, किसी प्रकार की इच्छा पैदा नहीं हुई। शूलधारी होकर के भी वह उन सामग्री से दूर रहते हैं। क्यों विरक्त हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया है, नष्ट कर दिया है। जिनके भीतर किसी प्रकार की वासना नहीं है और जिनके अंदर काम होता है, वही व्यक्ति फूलों से प्रभावित होता है, उसे स्पर्श करता है, छूता है, उसे चाहता है, यानी विषयों के भोगों को वो चाहता है। शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले प्रभु चरण में आते हैं। तो वे शरणहीन फूल प्रभु के चरणों में बस उनकी
सानिध्य को पाने के लिए, सन्निधि को पाने के लिए आते हैं। शरणहीन कैसे फूल, मतलब जैसे अपने अपने स्थान से हट गए वो, ये शरणहीन है ना। अब उनका जीवन कितना है, टूटने के पश्चात उनकी लाइफ कितनी रहती है, अल्प हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा। अब जितना जीवन है क्यों ना उस जीवन का सदुपयोग कर लिया जाए, प्रभु की भक्ति में, काम में आ जाया जाए, इस भावना से लेकर। ठीक। अब आगे जो पंक्तियां हैं, प्रभु का पावन संपर्क पाकर फूलों से विलोम परिणमन शूलों में हुआ है, कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक। ये तो उदाहरण के रूप में। अब इसे कैसे समझना दूसरे रूप में, कहाँ से यहाँ तक, यानी हम पहले कहाँ थे, वर्तमान में कहाँ हैं, आज यहाँ है, अब यहाँ से भविष्य में हम कहाँ जाएंगे। पहले किस समय हम किस रूप में थे, वर्तमान में आज हम किस रूप में हैं, और हमारा भविष्य आने वाले समय में कैसा होगा। ये सब जो बातें हैं, ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विषय हैं। स्थान यानी चाहे वो क्षेत्र का विषय हो अथवा वह समय का विषय हो, ये सब सूचित होते रहते हैं सहज ही शूलों से। यानी हमारी आत्मा जो न जाने कहाँ से भटकते हुए, कब से भटकते हुए आ रही है, कब तक भटकते हुए चलती रहेगी, कहाँ कहाँ भटकती रहेगी, ये सब शूलों में के माध्यम से ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होगा है? उदाहरण में तो दिशा सूचक यंत्र और समय सूचक यंत्र। अब जिसने शूल जैसी साधना की है, वो साधना के बलबूते पर वह उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। तीन लोक जिनके ज्ञान में झलकता रहता है, वे केवल ज्ञानी जो है सभी जीवों के अतीत को भी, वर्तमान को भी और भविष्य को भी जानते हैं। अतीत में हम किस क्षेत्र में थे, किस पर्याय में थे, किस रूप में थे, इसका ज्ञान यदि किसी को होता है तो सर्वज्ञ उन अरिहंत परमेष्टि को होता है। भविष्य में हमारी गति कैसी होगी, किस क्षेत्र में हमारा जन्म आदि होगा, यह कोई बता सकता है तो वह शूलधारी अरिहंत प्रभु, जिसके माध्यम से जिन्होंने उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो उस बात को यहाँ पर कहा गया है, ये सारी जानकारी सूचित होती रहती है सहज ही शूलों में। प्रभु के ज्ञान में सहजता से सारा संसार, तीन लोक झलकते रहता है। उन्हें जानने के लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।